भव्य मोर्चा परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का जो सांस्कृतिक भवन अंबाझरी में स्थित था, जो बाबा साहब के सम्मानार्थ बनाया गया था, चंद पूंजीवादी लोगों ने उसको उद्ध्वस्त करने का मंसूबा बनाया और उसको उद्ध्वस्त कर दिया। इतनी तादाद होने के बाद में भी इस नागपुर नगरी का, इस क्रांति भूमि के अंदर में इस तरीके की अगर हरकत होती है तो ऐसी हिम्मत ही क्यों होती है ऐसे मनवादियों की? उसका जवाब कल लेने के लिए हम सरकार के ऊपर में पूरा भव्य मोर्चा हम यहाँ से निकालने जा रहे हैं। तमाम भारतीयों से मेरी विनती है कि वे इस मोर्चे में हजारों नहीं लाखों की तादाद में अपने अस्मिता का प्रश्न लेकर, ये परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की अस्मिता का प्रश्न है, ये हमारे अस्मिता का प्रश्न होकर ये केवल स्मारक का अस्तित्व नहीं है तो हमारे अस्मिता की बात है, इस देश की, इस अखंडता की बात है। ये महापुरुषों का अपमान है और इस महापुरुषों का अपमान हम कदापि सहन नहीं करेंगे। उसका प्रश्न पूछने के लिए, उस भवन को पुनर्निर्माण करने के लिए ये भव्य मोर्चा कल पटवर्धन ग्राउंड से ठीक यहाँ पर विधान भवन के ऊपर में जाएगा। मैं तमाम भारतीयों से विनती करता हूँ कि वे लाखों की तादाद में इस मोर्चे में शामिल हो और इस भवन के पुनर्निर्माण के बारे में वहां पर हम सरकार को चेतावनी दे के हम पूछने वाले हैं। ये हमारे देश की अस्मिता है, महापुरुषों का अपमान है, यह हम अपमान कदापि सहन नहीं करेंगे। हम सरकार से पूछेंगे, उसको जवाब देना पड़ेगा और उसके बाद में उसका पुनर्निर्माण, उस भवन का पुनर्निर्माण तो किस स्थिति में संवैधानिक रूप से वहां पर बनाया जाए, ये हमारी मांग है। तमाम भारतीयों से मेरी विनती है कि वे लाखों की तादाद में वहां पर उपस्थित रहे। मेरे साथ यहाँ पर सम्माननीय बाळू गरडे जी भी है, वे इस अवसर पर इस विषय पे आपका मार्गदर्शन करेंगे, ऐसी मैं विनती करता हूँ। यहाँ मजाक में थोड़ा खड़े हुए हैं। हम यहाँ इस देश में, इस नागपुर शहर में मजाकबाजी करने के लिए पैदा नहीं हुए। हम दिन की रात और रात का दिन करने के लिए करते हैं, कर रहे हैं। ये मजाकबाजी नहीं है। हम इसलिए आए हैं आपके पास, ये बाबा साहब के पुतले के आगे, बाबा साहब की प्रतिमा के आगे हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं। हम बाबा साहब को मानने वाले सभी भारतीय जनता को, बाबा साहब को चाहने वाले सभी नागरिकों से हम गुजारिश करते हैं, हम निवेदन करने आए हैं। हम आपके ही साथी है, आपके ही दोस्त हैं। हम निवेदन करते हैं कि 60 साल पहले नागपुर के महानगर पालिका ने, बाबा साहब ने यहाँ जो धम्म दीक्षा दी थी और धम्म दीक्षा देने के बाद लाखों दलित, शोषित, पीड़ित समाज को मानवता का हक दिया था, इंसान बनने का एक हक दिया था, एक धम्म दिया था। इस नागपुर नगरी में 14 अक्टूबर 1956 को ऐतिहासिक धम्म क्रांति कर इस नागपुर नगरी का नाम पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में धम्म नगरी के नाम से बाबा साहब ने पहुंचाया था। उस धम्म दीक्षा के उपलक्ष्य में, सम्मान में नागपुर महानगर पालिका ने बाबा साहब का इस देश में बहुत बड़ा योगदान देखते हुए एक सांस्कृतिक भवन की निर्मित की थी। एक स्मारक बनाया गया था आज से करीब 50 साल पहले। तब नागपुर में यह जरीपटका बस्ती नहीं थी, नागपुर में ये बड़ी बड़ी इमारतें नहीं थी, नागपुर में ये बाजार भी नहीं था, नागपुर में ये चकाचौंध भी नहीं थी। नागपुर में तब उस ऐतिहासिक अंबाझरी तालाब के पास जंगल विभाग में, तालाब के नजदीक, तालाब के किनारे महानगर पालिका ने 20 एकड़ जगह पर बाबा साहब का एक स्मारक बनाया था। अम्बेडकर तमाम महापुरुषों को सर्वप्रथम विनम्र अभिवादन। साथियों, आप सब लोग महसूस कर रहे हैं कि गत कुछ वर्षों से यह देश
धार्मिक कट्टरपंथ की आग में जल रहा है। महाराष्ट्र में भी महापुरुषों को अपमान करके महाराष्ट्र के सामाजिक सौहार्द को, भाईचारे को बिगाड़ने का काम बड़े पैमाने पे देखा जा रहा है। कभी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति शिवाजी महाराज को लेकर अनर्गल भाषा में अपमान करता है, कहीं छत्रपति, कहीं महात्मा ज्योतिबा फुले साहब को लेकर, कभी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को भीख मांगकर शिक्षण संस्था चलाने की भाषा करता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम से नागपुर यशवंत स्टेडियम के बाजू में भव्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जन्म शताब्दी स्मारक बनाने की घोषणा करने के बाद भी 5 करोड़ रुपया मंजूर करने के बावजूद भी गत 30 वर्षों से वो स्मारक नहीं बनाया जाता है। अभी कल परसों तक नागपुर महानगर पालिका द्वारा बनाया गया अंबाझरी में स्थित 20 एकड़ जगह पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सांस्कृतिक भवन, इसे कोरोना की आड़ में तोड़ दिया जाता है, ध्वस्त कर दिया जाता है। हमारे महापुरुषों का अपमान, हमारे स्मारकों की तोड़फोड़ और उस जगह पर पूंजीपतियों को वो जगह बेच दी जाती है। यह इस तरीके की घटनाएं क्यों हो रही है? तो निश्चित रूप से इसके लिए दोषी हमारी संगठनाएं, हमारे वो तमाम तथाकथित नेता जिन्होंने अलग अलग राजनीतिक दल बनाकर हम सब लोगों को बिखरा दिया। हम आम जनता का भी थोड़ा बहुत इसमें दोष है कि हम लोग भी ये टूट भुंजे ये गली में घूमने वाले नेताओं के पीछे अपनी जिंदगी लगा दी। हमारे जो अहम सवाल है, हमारी जो आर्थिक लूट हो रही है इस देश के अंदर में, इस देश का सामाजिक वातावरण बिगड़ाया जा रहा है, धार्मिक वातावरण बिगाड़ा जा रहा है, भाईचारे को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, हमारे स्वास्थ्य सुविधा की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, हमारे शिक्षा की ओर नजरअंदाज किया जा रहा है, हमारे यहाँ बेरोजगारी बड़े पैमाने पर बढ़ती चली जा रही है, महंगाई आसमान छूती चली जा रही है। इन तमाम हमारे जीने मरने के प्रश्नों की ओर से ध्यान हटाने के लिए यह मनुवादी और पूंजीवादी सरकारें कभी स्मारक गिरा देती है, कभी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले और शिवाजी महाराज का अपमान करके हमारा ध्यान बंटवारा करने की कोशिश करती है। हम इन सरकारों की इन षड्यंत्रों को जानते हैं और इन्हें जवाब देना भी हमें आता है। इन सरकारों को लगता है ये जनता सो गई है और ये जनता सो गई है, इसलिए वे हमें लात मारकर जगाने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि हम बताना चाहते हैं उनको कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को मानने वाली जो रिपब्लिकन जनता है वो सोई नहीं है। घाट कोपर का कांड हुआ, खैर रांझी हुई, जौखेड़ा हुआ, कल परसों इंद्र कुमार जो बच्चे को मार दिया गया। आप सब लोगों ने देखा कि इन तमाम अन्याय अत्याचार के खिलाफ में रिपब्लिकन जनता बगैर किसी नेता के रहते हुए भी सड़कों पर उतरकर उसने सरकार को और मनुवादियों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। अगर हमारे बीच में नेता नहीं है तो भी आम जनता एक है और नागपुर महानगर पालिका ने जिस सांस्कृतिक भवन को गिराने का महापाप किया है उसका जवाब देने के लिए भी नागपुर शहर की तमाम छोटी मोटी संगठनाएं, जितने भी हमारे तटगट में बटे हुए पार्टी के लोग हैं, ये तमाम लोगों ने मिल बैठकर तय किया है कि आने वाली 20 तारीख को हम लोग सुबह 11 बजे यशवंत स्टेडियम पे जमा होकर हमारी ताकत का, हमारी एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए हम इस मनुवादी और पूंजीवादी सरकार को हमारी ताकत का परिचय देंगे, उन्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो भवन जो 20 एकड़ जगह जमीन पर बना हुआ था उस पर पुनर्निर्माण कराने के लिए हम उन्हें हम मजबूर करेंगे।
इसलिए हम लोग आप बस्ती बस्तियों में, मोहल्ले मोहल्ले में, चौक चौक में जाकर हम लोग लोगों से आह्वान कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि कल निकलने वाले मोर्चे में आप तमाम लड़ने वाले लड़वैया साथी उस मोर्चे में शामिल होकर इस सरकार को मुंह तोड़ जवाब दे। ऐसी अपेक्षा करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम। पटवर्धन ग्राउंड येथून आंबेडकरी जनतेचा भव्य मोर्चा निघत आहे। हा मोर्चा यासाठी निघत आहे, या शासनाने, महानगरपालिकेच्या शासनाने जे भारतीय जनता पक्षाचे बगलबच्चे आहेत अशा राजकारणी लोकांनी, धूर्त लोकांनी आणि बिल्डर लोकांनी संगनमत करून अंबाझरी येथील 20 एकर जागेतील डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर भवन हे पाडण्यात आला, उद्ध्वस्त करण्यात आला, जमीनदोज करण्यात आला। त्याच्या निषेधार्थ हा मोर्चा विधानसभेवर नागपूर हिवाळी अधिवेशन च्या विधानसभेवर हा मोर्चा सकाळी 11 वाजता यशवंत स्टेडियम समोरून निघून संविधान चौकापर्यंत येईल आणि आपल्या मागण्याचे निवेदन ह्या धूर्त राजकारणी लोकांना देण्यात येईल। आपणास विनंती आहे की आपण रिपब्लिकन आंबेडकरी जनता एक हो, ह्या मोर्चाला यशस्वी कराल हीच अपेक्षा ठेवून मी माझे 2 शब्द पूर्ण करतो। जय भीम।